आप तमाम लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ फाइल पे। और पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? ग्राउंड रियलिटी ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की ज़मीनी स्तर पे सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। पिछले लेक्चर का बताने का ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो ये ज़रूर वीडियो देखिएगा और कृपया करके शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर जगह यही प्रचार किया जाता है क्या कि हम लोग पूरे दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये प्रचार नहीं किया जाता है कि हमारा हंगर इंडेक्स में हमारे पड़ोसी देशों से भी बुरा हाल है। और ये नहीं बताया जाता है कि पिछले 100 साल में जो अमीरी और गरीबी के बीच का खाई है वो मैक्सिमम लेवल पे है, इतना घटिया लेवल पे है कि जिस समय हम लोग गुलाम थे उससे ज़्यादा भी खतरनाक स्थिति में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, द वायर का रिपोर्ट कह रहा है। आप लोग कृपया करके गहराई से पढ़ें। और आज हम लोग क्या देखेंगे? क्या इन्फ्लेशन इज ब्रेकिंग आवर बैक, मतलब महंगाई हमारी कमर तोड़ रहा है। और आज भी हम लोग क्या किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, रेस के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से। इसको समझना पड़ेगा। मैंने एक रिपोर्ट क्या पढ़ा था कि 24.82 करोड़ पीपल मूव आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन 9 years to 2020 से 2023 अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय नीति आयोग। मतलब नीति आयोग ने कहा है कि हमने लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। बहुत लोग बहुत खुश हो गए कि गरीबी कम हो रही है, लेकिन जरा सोचना पड़ेगा, डीप में जाना पड़ेगा। रियलिटी को कोई नहीं जान रहा है, क्योंकि सब आदमी कोई इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है। ऊपरा ऊपरी जो न्यूज चल गया वही आदमी मान लेता है। न्यूज में ये नहीं कहा जाता है कि मेजर ऑफ पॉवर्टी लाइन क्या है इंडिया में, गरीबी रेखा, गरीब किसको कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1059 रुपया 42 पैसा पर मंथ, यानी 35 रुपया अप्रोक्स रूरल एरिया के लिए। मतलब एक दिन में जो 35 रुपया से ज्यादा कमाएगा वो अमीर है। ये कौन सा डिफिनेशन है? मैं आपको आज के दौर में 50 रुपया देता हूं, एक टाइम का आप सही ढंग से खाना नहीं खा सकते हैं। ऐसे तो देश में सब सही है, ये समझना पड़ेगा। 35 रुपया में किसी का एक दिन में घर चलेगा? ये बताइए आप, कभी नहीं चल सकता है। तो सही बात है, इतना कम आंकड़ा रखेंगे तो जाहिर सी बात है इतना लोग तो बाहर निकल ही जाएंगे ना। फिर क्या है? शहरी एरिया के लिए क्या लिखा हुआ? जो आदमी एक महीना में 1286 रुपया कमाता है, मतलब भर दिन में 43 रुपया कमा लेगा या उससे ज्यादा कमाएगा, तो क्या कहलाएगा? अमीर कहलाएगा। ये कौन सा डिफिनेशन है? आप लोग को ये सोचना पड़ेगा। 50 रुपया में आज के दौर में एक टाइम का खाना नहीं होता है, और सरकार क्या कह रही है? जो 43 रुपया से ज्यादा कमाता है वो पुअर पीपल नहीं है। ये है पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन। हाँ, ऐसा नहीं है कि 2000 क्या लिखा हुआ है, 2005 से 6 और 2015-16 के बीच यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या कहा है? इंडिया लिफ्टेड 27 करोड़ 10 लाख पीपल आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन अ 10-year टाइम पीरियड फ्रॉम इतना टू इतना। मतलब 2005-6 से 2015-16 के बीच भी 27 करोड़ 10 लाख लोग गरीबी से रेखा से ऊपर उठे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कह रहा है। लेकिन उस समय क्या था? आज से 10 साल पहले बताइए, 32 रुपया 33 रुपया अप्रोक्स स्केल था और 47 रुपया अर्बन एरिया का स्केल था। क्या आज भी 10 साल में वही स्केल रहना चाहिए क्या? जबकि क्या है, शहर का क्या है यहाँ पे स्केल 43 रुपया। पहले से स्केल और घटा दिया गया है, हालांकि विलेज का थोड़ा बढ़ाया गया है। तो ये है देश की सच्चाई। इतना कह देना कि हमने लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है तो सही बात है। 35 रुपया से नीचे के लोग इतने लोग से थोड़ा सा ऊपर उठ रहे तो कौन सी बड़ी बात है? 35 रुपया पर डे में किसी का एक टाइम खाना नहीं चलेगा तो एक दिन की कौन सी बात करे? तो ये आपको जमीनी माइक्रो लेवल पे समझना होगा।
दिक्कत क्या है, हम लोग मैक्रो लेवल पे समझते हैं। जैसे कि हम लोग देश में देख लिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन ये नहीं देखे कि इनकम इनइक्वलिटी, जो आप पैसे की असमानता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा। और हंगर इंडेक्स में पिछले बार हम लोग बताया था कि हमारा कितना बुरा हाल है। इसका मतलब सीधा सा यही बात है कि कुछ बिलियनियर्स को ही और बिलियनियर्स बनाया जा रहा है, मतलब अमीर अमीर बन रहा है और गरीब गरीब हो चुका है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है कि पेरिस बेस्ड वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब है, उन्होंने एक रिपोर्ट छापा है और उसका टाइटल क्या गया है, टाइटल दिया गया है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वलिटी इन इंडिया, मतलब आमदनी और संपत्ति की असमानता इंडिया में। और लिखा हुआ क्या, द राइज ऑफ बिलियनियर राज, मतलब अरबपतियों का उदय हो गया है। कितना है, 1% रिच पीपल के पास देश के आमदनी का लगभग 22.6% भाग है, और संपत्ति कितना है, अप्रोक्स 40.6%। सोचिए 1% के पास ऑलमोस्ट 40% संपत्ति है, मतलब 99% पीपल के पास देश की संपत्ति का कुल हिस्सा 60% है। ये है ग्राउंड रियलिटी, समझना पड़ेगा इस बात को। और टाइटल क्या है, उस पर बात कर लेते हैं क्या, इन्फ्लेशन इज ब्रेकिंग आवर्स बैक, मतलब महंगाई हमारी कमर तोड़ रहा है। सही बात है। आइए कुछ कंपैरिजन देखते हैं 2014 से 2024 के बीच का। गोल्ड 2014 में कैसे था, 28,006 रुपया 50 पैसा पर 10 ग्राम, अप्रोक्स मान लीजिए 28,000 रुपया प्रति 10 ग्राम का कीमत है। और आज क्या स्थिति है, 76,170, अप्रोक्स 2.5 गुना से भी ज्यादा। सोचिए इतना महंगाई बढ़ गया है। सिल्वर 43,070 रुपये केजी था 2014 में, और अभी क्या है 94,600 रुपये पर केजी। डॉलर कितना था, 60 रुपया 95 पैसा, 61 रुपया डॉलर था 2014 में, और अभी क्या है 83 रुपया 28 पैसा। पेट्रोल 72 रुपया 26 पैसा था और 94 रुपया 72 पैसा अभी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या कहेंगे, अभी कुछ कुछ राज्य में तो 107 110 रुपया भी है, लेकिन मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, यहाँ दिल्ली लिखा हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ क्या कहेंगे लोग कि 10 साल में महंगाई नहीं बढ़ी है। मैं उनको यह जवाब देना चाहूंगा, इंटरनेशनल प्राइस से थोड़ा कंपेयर करते हैं। आइए 2014 में पेट्रोल का क्या प्राइस था इंटरनेशनल मार्केट में, 109.5 डॉलर प्रति बैरल, तब था 72 रुपया 26 पैसा। और अभी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का रेट क्या है 2024 में, 84.10 डॉलर प्रति बैरल। इसका फिर भी कितना में बिक रहा है, 94 रुपया 72 पैसा में। यहां देख लीजिए लगभग 110 रुपया, यहाँ 84 रुपया। फिर भी 2014 में रेट सस्ता है और अभी क्या है, महंगा है। ये बताना चाह रहा हूं कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम होने के बावजूद भी आज भी हमें पेट्रोल महंगा बेचा जा रहा है। जबकि 2014 में क्या था, अभी से ज्यादा रेट था पेट्रोल का, फिर भी पेट्रोल हमें 72 रुपए में मिल रहा था। ये है देश की सच्चाई। डीजल पे भी थोड़ा देख लेते हैं। डीजल उस समय इंटरनेशनल मार्केट में 86-83 डॉलर था। उस समय 2014 में 55 रुपये 49 पैसे बिक रहा था इंडियन मार्केट में। और अभी क्या है डीजल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में 92.59 डॉलर, और अभी बिक कितना रहा इंडिया में, ये दिल्ली की बात है, 87.62 रुपीज। मतलब देखिए यहाँ क्या है, थोड़ा महंगा हुआ है, लेकिन रेट का अंतर देखिए यहाँ कितना है। यहाँ लगभग 55 रुपया, यहाँ लगभग 87 रुपया, अप्रोक्स 22 रुपए का डिफरेंस है। ये समझना होगा, ये है जमीनी सच्चाई। और लोग क्या कहते हैं कि समय बीत रहा है तो महंगाई बढ़वे ना करेगा। भैया पहले इकोनॉमिक्स पढ़िए तब समझिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में नहीं रही है, गोदी मीडिया के चक्कर में। ये आपको कभी सच्चाई नहीं बताएगी जमीनी स्तर पे। उसके लिए आपको खुद आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सच्चाई से रूबरू होइएगा।
उसके बाद से क्या है, एलपीजी क्या है, 2014 में 414 रुपये था और अभी क्या है 1001 रुपये है। ये भी अभी 150-200 रुपया घटने के बाद 1001 रुपया, ये भी समझना होगा बात। अभी इलेक्शन के पहले क्या हुआ है, पैसा कुछ घटा दिया गया 150-200 रुपया। मिल्क, दूध जो जरूरी चीज है, 2014 में कितना था, 42 रुपया। ये अमूल मिल्क का बात हो रहा है, फुल क्रीम का, ठीक है ना। और अभी क्या है, अभी नहीं 2022 में 64 रुपया इतना रेट है। और मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल 91 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर था और 2022 में कितना था, 127 रुपया 50 पैसा प्रति लीटर, मतलब डबल से भी ज्यादा है। ये है इन्फ्लेशन इज ब्रेकिंग आवर बैक। महंगाई सचमुच में हमारी कमर तोड़ रही है। लेकिन अभी भी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, धर्म का बात कर रहे हैं, कास्ट का बात कर रहे हैं, रेस का बात कर रहे हैं, यही सब बात करेंगे। अरे देश को आगे बढ़ाना है तो क्या किसका बात करना होगा, देश के विकास का, एजुकेशन का बात करना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का बात करना होगा, मेडिकल फैसिलिटी का बात करना होगा। देखिए, राजनेता और नागरिक दोनों अलग अलग चीज है। राजनेता का क्या काम होता है, राजनीति करना, देश के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाना। और पॉलिसी किस हिसाब से बनाना है कि हमारा देश किस तरह प्रोग्रेस करे, डेवलपमेंट करे, न कि धर्म के नाम पे वोट मांगना है या जात के नाम पे वोट मांगना है। और धर्म का ठेका कोई एक राजनीतिक पार्टी का नहीं होता, मैं पहले भी कह चुका हूं। ये हर एक नागरिक का जिम्मेदारी है। आपको आजादी है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अगर आप लोग संविधान पढ़े हैं तो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जब धर्म आपको स्वतंत्रता देता ही है तो फिर धर्म का बात करने का क्या जरूरत है। एक राजनेता का क्या काम है, देश के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाना। धर्म का काम हर इंसान पे छोड़ दीजिए, हर इंसान तो राजी है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और धर्म के नाम पे क्या किया जाता है, लोगों को उकसाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड नहीं है, कभी धार्मिक किताब पढ़ते नहीं है कि उसमें हिंसा का बात नहीं किया गया है किसी भी धर्म में। और यहाँ क्या होता है, धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह किया जाता है। आपको इतनी फिक्र है धर्म की तो उनको धार्मिक ज्ञान दीजिए, कहिए कि गीता पढ़े, वेद पढ़े, कुरान पढ़े, न कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा गलत गलत खबर फैलाए। मैंने एक शेर कहा था ना कि बिन गुरु और किताब के ज्ञान नहीं होता और जो दंगा और फसाद करे वो इंसान ही नहीं होता। जब इंसान ही नहीं तो कौन सा धर्म का है वो। और बिना मेहनत के नहीं बनता है कोई महान, और बिना धर्म के ज्ञान के आप नहीं बन सकते अच्छे इंसान। तो आपको अगर अच्छा इंसान बनना है तो धर्म का ज्ञान होना जरूरी है और उसके लिए धार्मिक ग्रंथ पढ़िए। कोई भी धर्म सिर्फ एक कम्युनिटी का बात नहीं करता है। जैसे हिंदू धर्म में सिर्फ हिंदू का बात नहीं है, पूरी इंसानियत का बात है। और मुस्लिम धर्म में भी मुस्लिम का सिर्फ बात नहीं कहा गया, पूरे इंसानियत का बात किया गया। और क्या धर्म क्या सिखाता है, एक इंसान का खून करना क्या है, पूरे इंसानियत का खून करना है। ये सब पाठ आज के दौर में खत्म हो रहा है और धर्म के नाम पे जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको बहकाया जा रहा है। और आप लोग भी फील किए होंगे कि आज क्या है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत के बीच बोकर एक खाई पैदा कर गया है, एक खाई पैदा कर दिया गया है कुछ व्हाट्सएप मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गोदी मीडिया द्वारा। देश को बांटने का कोशिश किया जा रहा है। और याद कीजिए, आप लोग जब गुलाम थे तो यही पॉलिसी चलाई जा रही थी। आजाद कैसे हुए हम लोग, यूनाइट होके। ये बात आपको समझना पड़ेगा। कोई भी उम्मीदवार आपसे वोट मांगने के लिए आए तो आप उनसे पूछिए सबसे पहला काम कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए आप क्या करेंगे। हेल्थ में आज बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, हेल्थ के लिए आप क्या करेंगे।
सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था सही नहीं है, ये सब समझना पड़ेगा। और क्या लिखा हुआ, पॉवर्टी रेट डिक्लाइन फ्रॉम 27.4% in 2012 to 21.6% in 2014। 2012 से 2014 के बीच भी पॉवर्टी रेट क्या हुआ था, कमा था, अप्रोक्स 6% के अराउंड। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कह रहा है। और क्या, और आपको एक बात और समझना होगा, इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स कितना रैंक है अभी, 126 2024 में, और 2014 में कितना था, 111। मतलब 2014 से 2024 के बीच हम लोग और हैप्पी नहीं है अब, ये समझना होगा। और एक बात और बताना चाहूंगा कि वहां पे क्या लिख रहा है, बैंक्स राइट ऑफ ₹14.56 लाख करोड़ एनपीए इन लास्ट 9 फाइनेंशियल ईयर, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है। मतलब बैंक ने लगभग 15 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, जो लोन लिया जो चुकता नहीं हो रहा, तो बैंक क्या कर दी है, उसको अपलिखित कर दी है। कितना, 14.5 लाख करोड़ रुपया, इतना माफ कर दिया गया। सोचना पड़ेगा, जबकि आमदनी का सोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है, खूब हर महीने लाखों रुपया, लाखों करोड़ रुपया क्या होता है, जीएसटी कलेक्शन होता है। फिर भी सरकार क्या कर रही है, सही पॉलिसी नहीं बना पा रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। और हमेशा याद कीजिए, याद रखिए कि देश के बेटरमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए वोट कीजिए, और कृपया करके वोट कीजिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। और हमेशा याद रखिए, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा। तो एक एक वोट की बहुत कीमत है, एक वोट से आप क्या कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बदल सकते हैं, और एक अच्छा प्रोग्रेस कर सकते हैं हर चीज में। एक वोट का बहुत वैल्यू है। जैसे मैंने एक शेर कहा था कि अगर आप चाहते हैं निकम्मी सरकार पर पहुंचाना चोट, तो उसके लिए जरूरी है करना एक एक वोट। तो ये है वोट का मतलब। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, और जाते जाते मेरा आपसे यही अपील है, प्लीज वोट फॉर द डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, नॉट फॉर रिलीजन, कास्ट, क्रीड और एनीथिंग दैट डिवाइड्स योर कंट्री। कभी भी बटना नहीं, आपस में यूनाइट होना है। अगर, फिर से मैं वही शेर दोहराना चाहूंगा कि अगर करना है देश का विकास, तो उसके लिए आना होगा एक साथ। तो एक साथ कृपया करके आइए और भरपूर मात्रा में वोट कीजिए। और एक और चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप देश को बनाना चाहते हैं विश्व गुरु, अगर आप देश को बनाना चाहते हैं विश्व गुरु, तो उसके लिए एकता का प्रोग्राम करना होगा शुरू। तो बिल्कुल यूनाइट होइए और भर के वोट कीजिए, और अच्छे उम्मीदवार को वोट कीजिए। और अच्छे उम्मीदवार पर हमने क्या शायरी बोला था कि गंदी नीति और राजनीति से बचा लो खुद को और अपने आने वाले नस्लों को। गंदी नीति और गंदी राजनीति से बचा लो खुद को और अपने आने वाले नस्लों को, और एक एक वोट सही उम्मीदवार को देकर उसे जिताकर सुलझा लो खुद के और हिंदुस्तान के मसलों को। और इसी बात के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, शेयर इफ यू केयर। अगर आपको परवाह है तो केयर कीजिए, और शेयर एवरीवेयर। धन्यवाद, जय हिंद।